वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 कट ऑफ की बात करेंगे, आंसर की और रिजल्ट पर डिस्कशन होगा क्योंकि आपके लगातार सवाल इस संबंध में आ रहे हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3 का फंस चुका है। कल ही टीआरई 3 के लिए नोटिस आ गया था बीपीएससी के द्वारा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो ताती तत्वा कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, इन्हें अब एससी नहीं बल्कि ईबीसी में रखा जाएगा। और आज भी इस संबंध में नोटिस आया है हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि जो ताती तत्वा कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जिन्होंने लगाया हुआ है एससी का, इन्हें अब अपने फॉर्म को रेक्टिफाई करना होगा, फॉर्म में करेक्शन करना होगा और अब ये ईबीसी सेलेक्ट करेंगे और ईबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ये लगाएंगे। इसके लिए समय दिया गया है 2 से 23 सितंबर के बीच में। नोटिस है, आप देख सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर विचार मंच बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये मामला था। और जो भी ताती तत्वा अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 3 में बैठे हैं, उनको अब अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन होना होगा। 2 से 23 सितंबर के बीच में अपने फॉर्म को करेक्ट करना होगा, उसमें सुधार करना होगा, यानी कि 23 सितंबर तक तो अब यही काम होगा। फिर 23 तारीख के बाद बीपीएससी को जितने भी नए करेक्शन के आवेदन मिलेंगे, फिर इस पर वो विचार करेंगे और फिर जाकर फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो सितंबर में भी अब रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा, ये जा रहा है कम से कम अक्टूबर तक। तो पहले खबर आ रही थी जहाँ की अगस्त में रिज़ल्ट आ जाएगा, अब सितंबर में रिज़ल्ट आने की संभावना समाप्त हो चुकी है, अक्टूबर तक ही रिज़ल्ट आपका आ पाएगा। तो ये आप समझिएगा। लेकिन आंसर की को लेकर अपडेट आ रही है दोस्तों कि आंसर की आपका 25 अगस्त के बाद कभी भी किसी भी दिन जारी कर दिया जाएगा। तो टीआरई 3 का आंसर की आ रहा है, ये आप मान कर चलिए, ठीक है। आंसर की आएगा, आपसे आपत्ति ली जाएगी, आपत्तियों पर फिर बीपीएससी के जो एक्सपर्ट हैं वो काम करेंगे, उसको निस्तारित करेंगे, सब कुछ रेडी करके रखा जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट होल्ड पर रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कास्ट सर्टिफिकेट संबंधी बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स फिर से मांगे हैं तो समय लगना है। तो आंसर की और रिज़ल्ट को लेकर आपके डाउट अब क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ को लेकर बहुत सारे वीडियोस आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे और इस समय यूट्यूब पर लगातार बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि सीटें बढ़ गई हैं टीआरई 3 में। दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर में कुछ खबरें आई हैं और कुछ नोटिस आपने देखा होगा टीआरई 1 टीआरई 2 के बैकलॉग सीटों से संबंधित, लेकिन कहीं पर भी ये ऑफिशियली नहीं है कि जो बैकलॉग की सीटें मंगाई जा रही हैं वो टीआरई 3 में ऐड होगा, ठीक है। तो सीट अभी तक कहीं से भी नहीं बढ़ी है और कोई ऐसी जानकारी भी नहीं आ रही है कि टीआरई 3 में सीटें बढ़ने वाली हैं। तो फिलहाल हम यही मानकर चल रहे हैं कि 87 या 700 पदों पर जो विज्ञापन आया है, इतने ही पदों पर रिजल्ट आएगा, कोई भी सीट एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रही है। जो भी नई सीटें सरकार को मिलेंगी उस पर नया विज्ञापन टीआरई 4 आएगा। आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव है बिहार में, तो सरकार सभी सीटें इसी में ऐड नहीं करेगी, वो नई भर्तियों के लिए सीटें बचा कर रखेंगे, ठीक है। तो यही हमारा मानना है। और जो नई रिक्तियां मंगाई जा रही हैं, जो रोस्टर क्लियर करने की बात आ रही है, वो इस वजह से है क्योंकि जब विज्ञापन जारी हुआ था टीआरई 3 का तो उसमें 65% आरक्षण का प्रावधान था। और जो रिज़ल्ट प्रिपरेशन की खबर आ रही है उसमें दोस्तों जो रिजर्वेशन है वो 50% लागू होगा, जैसे टीआरई 1 वगैरह में हुआ था, ठीक है। तो 50% आरक्षण को लेकर ही सभी नोटिसें जारी हो रही हैं और नया रोस्टर क्लियर किया जा रहा है। तो जो यूआर में सीटें होंगी वो इंक्रीज करेंगी और रिज़र्व कैटेगरी में सीटें घट जाएंगी क्योंकि यूआर को अब 40% सीटें मिलने वाली हैं, 60% सीटें रिजर्व रहेंगी, 50% आरक्षण ओबीसी एससी एसटी का और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का। हालांकि ईडब्ल्यूएस भी यूआर के अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाता है, लेकिन 40% सीटें बिल्कुल ओपन होंगी, यानी अनरिजर्व होंगी, जिसमें अदर स्टेट के सभी छात्र, बिहार के सामान्य वर्ग के छात्र और बिहार के जो कैटेगरी वाले छात्र होंगे और यूआर का कट ऑफ पार करते हैं, वो इन 40% सीटों पर नियुक्ति ले सकेंगे। जब विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 65% आरक्षण का प्रावधान था, प्लस 10% इसमें ईडब्ल्यूएस का भी हम जोड़ दें तो सिर्फ 25% सीटें ही यूआर को मिल रही थी। ऐसे में यूआर का कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 40% यूआर को सीटें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये आप समझिएगा। और 1 to 5 6 to 8 में महिलाओं को न्यूनतम 50% का आरक्षण है, तो महिलाओं का कट ऑफ 1 to 5 और 6 to 8 में कम से कम पुरुषों से 10 नंबर कम रहेगा। कैटेगरी में भी ये अंतर 10 नंबर के आसपास का मेंटेन रहता है, चाहे वो टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, और इस बार भी वो रहेगा। हालांकि 9, 10, 11, 12 में 35% का आरक्षण है, यहाँ पर 4 से 5 नंबर 6 नंबर तक का अंतर देखने को मिलता है मेल और फीमेल के कट ऑफ में, चाहे वो यूआर का कट ऑफ हो या
कैटेगरी का कट ऑफ हो। ठीक है, तो फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि कहीं से कोई सीट ऐड नहीं हो रही है, 50% आरक्षण पर रिजल्ट आएगा, तो इस आधार पर कितना कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले प्राइमरी की बात करेंगे। प्राइमरी में हमारा अनुमान है कि मेल का जो कट ऑफ है वो 80 के आसपास जा सकता है, यूआर की बात हो रही है, और 10 नंबर कम यानी कि 70 नंबर के आसपास फीमेल का कट ऑफ यूआर कैटेगरी में जाने की उम्मीद है, यानी 70 से 80 के बीच में ये कट ऑफ रहेगा। 80 के आसपास मेल का और 70 के आसपास फीमेल का, ±5 मैं लेकर चलूँगा सभी वर्ग में, सभी विषयों में, सभी कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये आप समझिएगा। और जब आंसर की आएगी तो आप एग्जैक्टली अपना नंबर काउंट भी कर पाएंगे। OMR आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। और कुछ बच्चों ने शिकायत की थी कि उनके OMR में कोई प्रॉब्लम है, तो 25 अगस्त तक BPSC OMR को अपडेट करेगा। जिनके OMR में कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो सही हो जाएंगी, और 25 अगस्त के बाद फिर आप अपना OMR नया वाला डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको लेकर भी आप टेंशन नहीं लीजिएगा। प्राइमरी यानी 1 to 5 में कैटेगरी की बात करें तो आपको पता है 4 से 5 नंबर कैटेगरी में कम होता चला जाता है, और जिस प्रकार से TRE 1 TRE 2 में कैटेगरी में मार्क्स कम हुए थे वैसा इस बार भी होगा। तो मैं UR का बताऊंगा, बाकी आप कैटेगरी वाला देख सकते हैं। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ UR में ही जाता है। जो UR का कट ऑफ पार करेगा वो कैटेगरी का कट ऑफ ऑलरेडी पार कर चुका होगा। बात करें 6 to 8 का, तो 6 to 8 में दोस्तों हमारा मानना है कि 85 के आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं, चाहे आपका जो भी विषय हो। ठीक है, विषय को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। 85 के आसपास यदि आपके नंबर हैं तो आप UR हो, मेल हो, कोई भी विषय हो, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और फीमेल की बात करें तो 10 नंबर का अंतर रहेगा यहाँ पर भी। और जो 85 है दोस्तों ये सबके कट ऑफ को बीट कर जाएगा, हमारा ये मानना है। स्पेशली SST और मैथ साइंस में 85 के आसपास हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं। और भाषा की बात करें तो इससे कम ही कट ऑफ भाषा में जाने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि 80 के आसपास आप हैं तो आप भाषा में काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। फीमेल 10 मार्क्स अपना कम कर लेंगी, चूँकि 50% का आरक्षण है तो ये अंतर रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं हम लोग 9-10 का। तो 9-10 में दोस्तों बात करें हम लोग SST का, मैथ का या साइंस का, तो यहाँ पर भी हमारा मानना है कि 85 तक यदि आपके मार्क्स हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं। और जिनका 90 के आसपास है, 90 प्लस है, वो बिल्कुल श्योर रहें, आप सेफ स्कोर को पार कर चुके हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 85 के भी आसपास यदि आप हैं तो अभी आप परेशान मत होइएगा। और फीमेल की बात करें UR में तो 80 के अराउंड कट ऑफ जा सकता है। अभी मैं SST, मैथ और साइंस वगैरह विषयों की बात कर रहा हूँ जिसमें कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। भाषा में यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा कम रहने की चांसेस हैं और 80 के आसपास है, 80 से कम पर भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं अभी 80 लेकर चल रहा हूँ। यदि आपके मार्क्स हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं। UR की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, फीमेल में कम से कम 4 से 5 नंबर कम कट ऑफ जाएगा। और फाइनली 11-12 की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, 22,000 के आसपास सीटें हैं और 53,000 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है, तो 11-12 में चयन आसानी से हो सकेगा। यहाँ पर 70 के आसपास यदि आपके UR में मार्क्स हैं तो भी आपका चयन हो सकता है। कैटेगरी में काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा, तो 11-12 में ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आगे और भी कोई अपडेट आएगी, जानकारी मिलेगी, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।